पंडित ब्रह्मशंकर जिम्पा जी, लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को आप आम आदमी पार्टी में शामिल करवाते जा रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी रहने देंगे? बात कहते हैं भी जहां रिस्पेक्ट ना हो वहां नहीं रहना चाहिए। वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने मतलब के लिए घर पे ऊपर 2007 में बीजेपी का झंडा लगा सकते हैं। अपने मतलब के लिए 2022 में जब हालात देखते हैं भी ईडी पकड़ के ले जाएगी तो वो बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा क्या माहौल बन गया कि आप कहते हैं आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई? हम इंसान हैं, ठीक है। इंसान की इज्जत बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी है, आम आदमी की सुनवाई होगी। हमारे वार्ड में जो काम रहते हैं वो भी पूरे होंगे। कुछ लोगों के नीले कार्डों का बहुत रौला है। हम यही चाहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम भी यही सॉल्व हो। जीवीसी अपडेट ने आज से 3 दिन पहले ये आशंका जाहिर की थी कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है और बड़ा झटका लग सकता है। देखिए, उन बातों को सही साबित किया है हमारे होशियारपुर के विधायक और पूर्व मंत्री हैं पंडित ब्रह्मशंकर जिम्पा जी। लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को आप आम आदमी पार्टी में शामिल करवाते जा रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी रहने देंगे? ऑपोजिशन रहेगी? देखिए, सवाल ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात आज बलविंदर सिंह जी बग्गा जी ने कही है। अगर आप उसका मतलब निकालें, इन्होंने कहा भी जो हमारे जो पुराने सियाने होते हैं, बड़े होते हैं घर के, वो भी ये बात कहते हैं भी जहाँ रिस्पेक्ट ना हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। सो ये बात जाहिर है कि वहाँ कांग्रेस पार्टी में रिस्पेक्ट नहीं है। और जो यहाँ की लोकल लीडरशिप कांग्रेस की थी, आपके उनके हालात देखें, वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने मतलब के लिए घर पे ऊपर 2007 में बीजेपी का झंडा लगा सकते हैं। अपने मतलब के लिए 2022 में जब हालात देखते हैं भी ईडी पकड़ के ले जाएगी तो वो बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं। फिर वो बीजेपी से कांग्रेस में ज्वाइन कर सकते हैं। फिर जो कार्यकर्ता इलेक्शन लड़ना चाहता है, जिसने काम किया हो, वहाँ उसको लड़ने नहीं देते, किसी को और ले आके बिठाते हैं। मतलब वो जो उनका तंत्र है, उससे दुखी होके मैं दिग्गज जो कांग्रेस के नेता हैं, जो मेरे साथ खड़े हैं सारे, ये कांग्रेस के सारे बड़े चेहरे हैं जी। ये वो परिवार हैं जिन्होंने 5-5 इलेक्शन जीते हैं। सो इनका जो ज्वाइन करने का कारण भी यही था, मैं कह सकता हूँ। यहाँ इनको पार्टी के विकास की इन्होंने लाइक किया उस बात को, माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की सरकार को। वहाँ इन्होंने ये महसूस किया कि रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है। सो मैं कह सकता हूँ आज जो बलविंदर बग्गा जी, सरिता बग्गा जी का हमारी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ, मैं अपनी तरफ से अपने माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की तरफ इनका स्वागत करता हूँ। और जल्द इनकी सबकी मुलाकात जो है फिर दोबारा, पहले हमारे सारे काउंसलर साहबान सीएम हाउस में जाके भगवंत मान जी के साथ बैठे थे और फिर दोबारा जो है डेफिनेटली। और मैं इस सहयोग के लिए बलदीप कौर जी जो हमारे यहाँ को पार्टी का काम देखते हैं, और राणा जी, इनका सबका धन्यवाद करता हूँ, सारे परिवार का शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद लेकर आए हैं, कह रहे हैं कि जिस पार्टी में वो थे वहाँ मान सम्मान तो मिलता नहीं था, वो अलग बात है। कहते डेवलपमेंट भी रुक गया था, विकास भी रुक गया था। क्या विधायक जी ये विश्वास दिलाते हैं कि विकास की आंधी आएगी? देखिए, हमने 1 से लेकर 50 नंबर वार्ड का विकास, विधायक के लिए सारा इलाका ज़रूरी होता है, क्योंकि विधायक ने जब भी जनता के बीच में जाना है तो उसे हर एक वार्ड में भी जाना है कल को। सो मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ जो इनका आज आम आदमी पार्टी में शामिल होने से विकास कार्य में और तेजी आएगी। क्या बात है बलविंदर जी, ऐसा क्या माहौल बन गया कि लगातार जिस पार्टी के लिए आप कॉरपोरेशन हाउस में भी हो हल्ला करते नजर आते थे, सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आते थे, वहाँ ऐसा क्या माहौल बन गया कि आप कहते हैं आत्मसम्मान को ठेस पहुँच गई? सर, आपने बिल्कुल सही कहा। काम तो चलो चलते रहेंगे, काम हुए भी है, जितने हुए लेकिन 2.5 साल में भी जो किया उन्होंने बहुत अच्छा किया है। आगे भी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन बात ये है ना पांडे जी, हम इंसान हैं, ठीक है। इंसान की इज्जत बहुत ज़रूरी है। कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, जो अमीर आदमी ना जो इज्जत नहीं करेगा ना किसी की, वो उसकी अमीरी नहीं झलकेगी। जिसकी गरीब आदमी किसी की भी इज्जत करता ना तो उसकी इज्जत चमकती है। जो आदमी किसी की रिस्पेक्ट नहीं ना करता, और जो घर में जाकर किसी की रिस्पेक्ट ना मिले, उसके जाना ही नहीं चाहिए कहीं। मेरी सोच ये है, क्योंकि हमारी उम्र 54 साल हो गई है।
हमारे बेटियां भी शादी हो चुकी है, दोतियां पोतियां वाले हो गए ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਵਾਰਡ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ, ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਐਤਕੀ 714 ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਰ ਮੈਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਜੇ ਸਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। जो आपके साथी हैं, जो लगातार आपके साथ हर एक जगह खड़े होते नजर आए, क्या आप उनको भी वापस अब इस नए परिवार में लेकर आएंगे? सर कोशिश तो पूरी चलेगी। कोशिश होगी। मैम कैसा महसूस कर रहे हैं, आज नए पार्टी में शामिल हो गए हैं, आम आदमी पार्टी है, आम आदमी की सुनवाई होगी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, वार्ड के लोगों को क्या आश्वासन है? सर मुझे बहुत खुशी है, मुझे इनसे यही विश्वास होगा, इन पे ये विश्वास करती हूँ कि ये हमारा मान सम्मान भी करेंगे, हमारे वार्ड में जो काम रहते हैं वो भी पूरे होंगे। कुछ लोगों के नीले कार्डों का बहुत रौला है हम यही चाहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम भी यही सॉल्व हो। देखिए विधायक जी की एक खासियत है, इन्होंने किसी को कुछ दिया हो ना दिया हो पर मान सम्मान भरपूर दिया है इन्होंने। मेयर साहब लगातार परिवार के कुनबे में बढ़ोतरी होती नज़र आ रही है, जहाँ 3 वार्डों में आप उपचुनाव लड़ने में पूरी ताकत लगा रहे हैं, वही जो अदर पार्टी के भी विधायक अपने जो पार्षद हैं विधायक जी के साथ मिलकर आप उनको भी खींचने में लगे हुए हैं, क्या चाहते हैं, इच्छा क्या है आपकी? नहीं ਇੱਛਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਆ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਹੈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰੋਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਫੇਟ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਗਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। चलिए धन्यवाद मेयर साहब, इतनी उम्मीद है। और पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, मंडल प्रभुशंकर जिप्पा जी जिंदाबाद, बलविंदर बाजी जिंदाबाद। लगातार आप देख पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के वर्करों में कितना उत्साह है, जोश है, और ये उनके सामने बैठे सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थक हैं। कैमरा जर्नलिस्ट जितेंद्र प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, GBC अपडेट, होशियारपुर।